Good morning class. Today we are going to discuss about the Euler's method, how Euler method works. What is the working rule? What is the concept of Euler's method? We will understand. 30 BCA 304 Unit 6 304 Unit 6 First method is that Euler's method. Euler's method. The most important things Euler's methods को समझने के लिए आपको थोड़ा ग्राफ को भी समझना जरूरी है. This is very essential. So let me just see कि कैसे इसके ग्राफ के वर्कआउट होते हैं. पहले तो इसका मेथड समझ लीजिए. Here yn plus 1 equal to yn plus hf xn yn. ओके, एक ग्राफ ले रहा हूं मैं. बाय द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ इसे मैंने इनिशियल पॉइंट माना. जीरो को हमने इंडिकेट क्या किया है क्लास? ओके. अब क्या है इनिशियल, सबसे बड़ी चीज है क्या, एक इनिशियल पॉइंट होता है और एक फाइनल पॉइंट्स भी होते हैं. वेयर वी विल फाइंड आउट, जब हम लोग एच निकालते हैं तो फॉर्मूला भी होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, दैट मींस फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट. ये हमारा इनिशियल पॉइंट है. यह फाइनल पॉइंट हो सकता है यहाँ, ये भी हो सकता है. दैट मींस हियर वी कैन से दिस इज द फाइनल, यानी आप पॉइंट जब इसे स्पीक लाइक वैल्यू और इसे पॉइंट फॉर इनिशियल वैल्यू. अब क्लास हियर वी कैन ऑब्जर्व फ्रॉम दिस ग्राफ कि यहां से यहां तक पहुंचने के लिए तो स्टेप चाहिए. विदाउट स्टेप क्या पहुंच सकते हैं क्या इनिशियल वैल्यू से? अगर मान लीजिए हमारे पास एक सोर्स है, यह सोर्स है पॉइंट, और ये एस पॉइंट है और ये डी पॉइंट है. दैट मींस दिस इज सोर्स पॉइंट, दिस इज डेस्टिनेशन पॉइंट. तो सोर्स पॉइंट हमारा क्या है? क्या सोर्स पॉइंट को इनिशियल नहीं कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं. और डेस्टिनेशन क्या है हमारा? फाइनल पॉइंट से. अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या चाहिए? स्टेप चाहिए. हो सकता है दैट विल बी रीच ऑन स्टेप 2, वो स्टेप में हो सकता है दैट विल बी रीच ऑन स्टेप 3rd, 4th. एक कंफर्म है फ्रॉम दिस ग्राफ कि यह जितने भी पहुंचे, लेकिन वी नीड ऑफ स्टेप, हमें स्टेप की जरूरत पड़ेगी ही इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू तक पहुंचने. एक ग्राफ का पैटर्न. अब देखिए फॉर्मूला पे आते हैं. yn क्या है? वेयर n क्या हो सकता है? आपको दिया हुआ है वेयर, अगर n दिया हुआ है तो ठीक है, और नहीं दिया है तो ऑलवेज, मैंने पहले ही पुट किया है इनिशियल वैल्यू कितने पुट किए हैं? 0. तो हियर वेयर n इक्वल टू 0 हम इतनी वैल्यूज को पुट कर सकते हैं. ओके क्लास. देन hf क्या होगा? hf को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरवल भी बोलते हैं. व्हाट वी विल स्पीक, दिस इज द इंटरवल. इंटरवल क्या होता है? जो हमारा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट्स के बीच में जो बताता है, दैट इज कॉल्ड द इंटरवल. सो हियर वी कैन से दिस इज द इंटरवल. दैट मींस hf इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू
डाटा में क्लास यही होता है ना हमारा। अब ए क्या है, ए हमारा एक्शन और वाई क्या होता है, ये फंक्शंस दिया हुआ रहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। ये क्या है, फंक्शन है, जो फंक्शन गिवन जो दिया हुआ रहता है आपके क्वेश्चंस में, फंक्शंस दिए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग। अब देखिए यूलर्स मेथड, एंड हियर राइट नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन मॉडिफाइड यूलर्स मेथड। मॉडिफाइड यूलर्स मेथड को मॉडिफाई मैं यहाँ डिफाइन करने जा रहा हूँ, बिकॉज दोनों मेथड में सेम है, पर थोड़ा सा दैट मींस वी कैन से लाइटली चेंजेस है, थोड़ा सा चेंजेस है, और आप शायद इस फॉर्मूला से आप समझ सकते हैं। तो इसलिए मैंने क्या कर रहा हूँ यहाँ पे यूलर मॉडिफाइड मेथड्स में लिख रहा हूँ। प्लीज नोट डाउन, कॉपी में नोट करने में कोई दिक्कत है क्लास नोट कीजिए। यूलर that means modified Euler's method। ये क्या है क्लास, मॉडिफाइड यूलर्स मेथड। ये क्या है, मॉडिफाइड यूलर्स मेथड। सेम पैटर्न होंगे, लाइटली वी विल सी y डैश n plus 1 y डैश इस आप पॉइंट आउट के रूप में भी आगे बताएंगे कैसे रीड करेंगे। y डैश n plus 1 y n प्लस h by 2 ज्योति राइट डाउन h by 2 f xn yn f xn yn प्लस f xn plus 1 f xn plus 1 f xn plus 1 comma f xn plus 1 comma y n plus 1। Class, this is the method, write down Komal, this is the method। modified Euler's methods में क्या हो जाते हैं, y dash n plus 1 equal to y n plus h by 2 f x n y n plus f x n plus 1 comma y n plus 1। okay class, I think this is the method। आपने concept how Euler method works, how we can derive modified Euler method from the Euler methods, कैसे हम लोग ड्राइव कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब राइट नाउ आई एम गोइंग टू टेक एन एग्जांपल and solve and understand the concept of Euler's and modified Euler's methods। okay, it is working properly, so can I erase? Ritul, yes sir, do you have written? Aditya, क्लास इसमें एक चीज आप ध्यान रखिएगा, कंफर्म में कि एग्जामिनेशंस में इन योर एग्जाम यूलर मेथड से कंफर्म पूछे, यूलर मेथड पूछे या यूलर मॉडिफाइड मेथड पूछे, दोनों का पैटर्न सेम होगा, बस थोड़ा सा लाइटली चेंजेस होंगे। प्रॉब्लम होता है यूलर मॉडिफाइड मेथड में, दैट मींस यू कैन फेस द प्रॉब्लम इन मॉडिफाइड यूलर मेथड्स, बट इन यूलर मेथड यू कैन इजीली सॉल्व, उसमें ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन है, राइट डाउन dy बाई dx इक्वल टू, क्वेश्चन बोलिए तो नेहा, dy बाई dx y माइनस एक्स बटा में y प्लस एक्स, क्या है क्वेश्चन, विथ dy बाई dx इक्वल टू y माइनस एक्स बाई डेरिवेटिव y प्लस एक्स विथ y इज इक्वल, हाँ बोलिए, y equal to 1 with y equal to 1 for x equal to 0 with y equal to 1 for x equal to 0 x equal to 0
0, हाँ, Find y फाइंड y approximately approximately for x x for x for x equal to 0.1 0.1 by Euler's method. by Euler's method. ओके क्लास, यहाँ पे देखिए समटाइम्स कंडीशंस दिया हुआ रहेगा और समटाइम्स आप लोगों को एक प्रॉब्लम आ सकता है कि सर आखिर स्टेप कितने जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस में ऐसा आप लोगों को यू कैन फेस कि जहाँ पे स्टेप्स नहीं दिए हुए। यस या नो क्लास? तो आपको पता कैसे चलेगा कि कितने स्टेप तक जाएंगे? कल स्टरडे आई हैव गिवन असाइनमेंट एंड आई थिंक आपने सॉल्व किया भी होगा। इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें स्टेप नहीं दिए हुए, तो कहीं ना कहीं वो तो प्रॉब्लम था। बताएंगे कोमल कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्यों ऐसा 5 ही क्यों कंसीडर करें? क्या 2 से नहीं हो सकता? एक स्टैंडर्ड माना जाता है कि 5 तक जाके अप्रॉक्स वैल्यूज मिल जाते हैं, बट एक कंडीशन जरूर दिया हुआ रहेगा मैक्सिमम। ओके क्लास, लुक एट ज्योति, बोर्ड पे देखिए। गिवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन दिया हुआ है, जो दिया हुआ है वो सब नोट कर लेंगे। गिवन x0 इक्वल टू 0, x0 is equal to 0, y0 equal to 1, x0 equal to 0, y0 equal to 1। हमें फाइंड आउट क्या करना है? y 0.1 equal to 1, यही फाइंड आउट करना है ना क्लास? सिंपल है। फर्स्ट हम क्या करेंगे? h निकालेंगे। यह यूलर मेथड बता रहा हूँ। h इक्वल टू फाइनल वैल्यू क्या है? फार्मूला बताएंगे ज्योति। क्या है फार्मूला? खोज रही है, इधर है फार्मूला। h इक्वल टू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू आप तो इनिशियल आ ही जाएगा बाई h। वेरी गुड। फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू बाई h, ये स्टेप। अब क्या है? फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या है? फाइनल वैल्यू कितना है क्लास? जो वैल्यूज दिए हुए रहेंगे 0.1, क्योंकि यही फाइनल वैल्यू है ना हमारा। इनिशियल वैल्यू क्या है? 0। सो हियर वी विल राइट 0.1 माइनस 0/2 कितने आएंगे कोमल? 2 नहीं 5। 0.05 0.02। सर हम यहाँ पे 5 से क्यों आप अभी जस्ट पूछे ना स्टेप 5 तो क्यों तो वही स्टैंडर्ड माना जाता है। कंडीशंस दिया रहेगा एक चीज स्टेप नहीं दिया रहेगा तो हाँ। यहाँ पर निकालिए। अगर स्टेप नहीं दिया हुआ है, यही चीज तो मैंने भी कहा कि कुछ क्वेश्चंस में आपको ऐसे आए होंगे कि स्टेप्स नहीं दिए थे, तो हम लोग यूलर्स मेथड में उसको 5 स्टैंडर्ड मानते हैं। 6 7 नहीं जा सकते, नहीं जा ऊपर सकते। नहीं छोड़ सकते। नहीं, 5 को स्टैंडर्ड माना जाता है। हम करने के लिए 2 भी कर सकते हैं। आप कहेंगे सर ऐसा कोई जो, लेकिन एक एजम्पशन, एक कुछ वैल्यूज ऐसे होते हैं जिसको स्टैंडर्ड, जैसे हम लोग जानते हैं अप्रॉक्स वैल्यू निकालने के लिए कम से कम एटलीस्ट 3 स्टैंडर्ड जाना चाहिए। फ्रैक्शनल पॉइंट में हमारे 3 जाने की चाहिए कि नहीं तो जाने के लिए तो 5 भी जा सकता है, 2 भी आ सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड माना जाता है। तो 5 को हम लोग स्टैंडर्ड माना जा सकते हैं, है ना। बट हमारे पास मैक्सिमम टाइम्स इंटरवल्स दिए हुए रहेंगे, एक कंफर्म स्टेप्स दिए हुए रहेंगे, यानी कंडीशंस दिए हुए। ओके क्लास, बट अब देखिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप। हियर वी विल राइट स्टेप 1
स्टेप 1 में क्या करेंगे, here we will apply the formula yn plus 1। आदित्य ये यूनिट 6 चल रहा है तो आपके माइंड में जरूर नहीं समझ में आ रहा, तो आपका जो लेक्चर का टाइम होगा उसमें कितने बजे से है? हाँ, तो उसमें आप बट इसमें भी आप कीजिए, क्योंकि आप आए हैं ऐसे टाइम में जिसको बोलते हैं गोल्डन टाइम। तो गोल्डन टाइम में टाइम निकालना पड़ता है ना, तो पहले आप इसको देखिए फिर उसको मैनेज करेंगे। वो स्टेप 1 yn प्लस 1 एंड फिर yn प्लस hf, यही है ना क्लास, hf एंड देन वी विल राइट xn y। ओके, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, put the value of n equal to 0, n को 0 पुट करेंगे, देन y 0 प्लस 1, ज्योति आप ध्यान दीजिए, आप नहीं समझती, y 0 प्लस hf x 0 y 0। यस या नो क्लास, कर सकते हैं ना। अब हमारे पास जैसे ही आ गए यहाँ पे here y0 इक्वल टू कितना है क्लास दिया हुआ, सर y1 होगा 0 प्लस 1 हाँ यहाँ 1 होगा, नहीं मैं वैल्यू रख रहा हूँ, वो तो होगा, मैं वैल्यू रख रहा हूँ। y0 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 1 एंड x0 और y0 ये क्या है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये फंक्शंस जो हमारा दिया हुआ रहता है, दिस वन। यस या नो क्लास, y माइनस एक्स बाई डेरिवेटिव y प्लस एक्स, है ना, जो हमारा दिया हुआ है। सो हियर वी कैन राइट y0 इक्वल टू 1 और hf कितना दिया हुआ है बताएंगी ज्योति, कोई नहीं बोलेंगे क्लास, हाँ बोलिए कहाँ ध्यान, जीरो पॉइंट स्माइलिंग फेस बनाने से नहीं होता है, स्माइलिंग फेस वाला वर्क करना पड़ता है। एच एफ इक्वल टू 0.02 और x0 y0 क्या हमारा, वहां देखिए y माइनस एक्स बाई y प्लस एक्स जो हमारा दिया हुआ है, यही होगा ना फंक्शंस। यस या नो। अब क्या हम डायरेक्ट पुटअप कर देंगे, y1 क्लास y1 इक्वल टू, वी विल राइट y1 इक्वल टू y0, y0 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 प्लस hf की वैल्यू 0.02 and then we will write 1 minus 0 by 1 plus 0. Yes या no? 1 minus 0 by 1 plus 0. Okay class? Do you have any problem? अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस 0.02 और 1 बटा में 1 तो 1 ही होगा ना। Yes या no? So here we can write 1 plus 0.02 और 1 कितने आ जाएंगे क्लास 1 पॉइंट, बिल्कुल सही इन्होंने जवाब दिया 1.02, यानी कि y1 की वैल्यू आ गई। तो इसे बॉक्स में रख लीजिए, ठीक है। अब y1 के वैल्यू आ गए तो हम लोग x1 की वैल्यू को तो फाइंड आउट कर सकते हैं ना। सो हियर वी विल राइट, यहीं पे रख दीजिए x1 इक्वल टू कितने हो जाएंगे क्लास, x1 इक्वल टू बताएंगे कॉमन, वेरी गुड, x0 प्लस h, x0 की वैल्यू कितनी है 0 और h की वैल्यू तो कितनी वैल्यू आ जाएंगे 0, तो हमारे पास x1 की वैल्यू भी है। सिमिलरली अब स्टेप 2 चलेंगे, सेम पैटर्न, स्टेप 2 में बताएंगे सिर्फ और सिर्फ ज्योति बताएंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ध्यान से सुनिएगा, ज्योति एक्सप्लेन करेंगे। स्टेप 2 क्या सर फॉर्मूला
कितना रखेंगे? पुट द वैल्यू, आप ध्यान दीजिए, मैथ्स है, मैथ में अटेंशन ध्यान दीजिए, प्रॉपर ध्यान दीजिए तो बनेगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 1, चूंकि जीरो का काम तो यहाँ पे पहले पुट कर दिया है ना, क्योंकि पुट रख चुके हैं तो 1 चलेंगे स्टेप 1 में। तो जैसे ही चलेंगे हमारे पास फॉर्मूला है yn प्लस 1 इक्वल टू yn प्लस hf, yn प्लस hf xn y। अब यहाँ पे पुट करेंगे तो here we will see yn plus 1, that means 1 plus 1 equal to y1 plus hf कितने आए थे? 0.02 था ना hf का, 0.02। so here we can write 0.02, xn की वैल्यू here we will write the x1 and this one। यह जो वैल्यू आया है this one, यानी कि यूलर्स मेथड्स में क्या हो जाते हैं, that is we can say we will carry the previous value, we will carry the previous value for the next successive value so that we can find that। yes या no? so previous value कितने आए हैं ज्योति? x1 का वैल्यू कितना आया है? 0.02, y1 की वैल्यू कितनी है? 1.0। यहाँ पे पुट करेंगे, देखिए here we will write y2 इक्वल टू y1 की वैल्यू कितनी है? 1.02, y1 की वैल्यू 1.02 प्लस 0.02 और इसे हम रख देंगे हियर, क्या हो जाएगा? 0 पॉइंट नहीं है, y माइनस x कितना बताइए? 1.02 माइनस ये हो जाएगा 0.02 बाई 1.02 प्लस 0.0। यस क्लास, अब इसे आप कैलकुलेट कीजिए। देखिए कैलकुलेशन इसमें बहुत ही सावधानी से करना होगा, कैलकुलेशन नहीं अगर सही होंगे तो आप नहीं हो सकते। पहले बताइए तो कितने आएंगे यहाँ पे फाइनली? नेहा 1.02, फाइनल वैल्यू यही आएगा कैलकुलेट करके 1.039। so here we will find the y2 is equal 039। तो y2 की वैल्यू इतनी आ गई, x2 का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। x2 की वैल्यू कैसे निकलेगा बताएंगे ज्योति, कोई नहीं बोले। क्या होता क्या पहले शुरू में? x0 प्लस है। वेरी गुड, क्लैपिंग कर दीजिए। x1 जब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो वही होगा ना। अब x1 की वैल्यू कितनी पुट करेंगे यहाँ पे? x1 का 0.02 और h की वैल्यू कितनी है? कितनी है बताइए? 0.02। आदित्य आपका नाम है ज्योति, तो आप क्यों बोल रहे हैं? 0.02। अब 0.02 प्लस 0.02 कितना आएगा? 0.02। तो हमारे पास यहाँ पे x2 की वैल्यू कितनी आ गई? 0.4। यह प्रोसेस हम लोग तब तक चलता रहेगा, दिस प्रोसेस विल बी कंटिन्यू टिल द स्टेप 5 तक चलते जाएंगे। ओके क्लास, किन्हीं को ज्योति, आकांक्षा, रितुल, किन्हीं को कोई इसमें डाउट है, प्रॉब्लम है तो पूछिए, बिकॉज राइट नाउ आई विल स्टार्ट मॉडिफाइड यूलर्स मेथड। सो प्लीज क्लास ध्यान दीजिए, मॉडिफाइड यूलर्स मेथड, मॉडिफाइड यूलर्स मेथड। हाँ कोई डाउट है? ज्योति सर बोले अभी रेज नहीं कीजिए। अच्छा चलिए जल्दी कर लीजिए, रेज नहीं करिए। मॉडिफाइड यूलर्स मेथड, नोट डाउन। आप भी कुछ कुछ नोट कर लीजिए, यूनिट 6 में काम आएगा। आकांक्षा, इस समय प्रॉपर और आई हैव written
each step in a proper way and submit and send on your individual number। तो आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं, मैंने सभी चीज़ को ऑर्गेनाइज करके भेज दिया। वो नोट्स इतने अच्छे से कि आप अगर जिनका कैचिंग पावर अच्छा होगा कुछ समझ के बना सकती है, जो मैं सॉल्व करके भेजता हूँ। ये ऊपर का क्वेश्चन हटा दो मुझे, जो थे ऊपर का modified Euler's method। Modified Euler's, is this word? Modified Euler's method। इसमें भी प्रोसेस सेम है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड द यूलर मेथड। आपको क्या निकालना होगा? यूलर मेथड्स निकालेंगे और देन आपको मॉडिफाइड यूलर्स मेथड निकालेंगे। ओके, क्वेश्चन 6 में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला मैंने लिखा चुका हूं, बट फिर अगेन y डैश n प्लस 1 इक्वल टू y डैश n प्लस 1 इक्वल टू yn प्लस h by 2 yn प्लस h by 2 f xn yn। ओके क्लास, f xn yn प्लस f xn प्लस 1 yn प्लस। ओके, ये हमारा दिया हुआ है, जहां पे वेयर h क्या होता है लिख बता भी चुका हूं। वेयर h इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू बटा में स्टेप्स। वेयर h इज इक्वल टू, here we will see final value minus initial value बटा में स्टेप्स। ओके क्लास, एक क्वेश्चन ले रहे हैं। लुक एट द बोर्ड पे ध्यान दीजिए। अच्छे से इसके कंसेप्ट को समझिएगा तो आपको क्लियर होगा, क्योंकि यूलर्स मेथड्स में ज़्यादा डाउट प्रॉब्लम नहीं है, बट मॉडिफाइड यूलर्स मेथड में कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है। सो लेट्स वी विल सी क्वेश्चन। dy by dx दिया हुआ है, dy by dx इक्वल टू x प्लस dy by dx इज इक्वल टू x प्लस y y0 यस। पहले क्वेश्चन लिख रहे हैं यस। कोई क्वेश्चन से कैलकुलेशन जिसमें किया हुआ है इससे बताया जा सकता है, उससे भी बताया जा सकता है। कैलकुलेशन जिसमें हम किए हुए हैं वो ज़्यादा आसानी होगा वैल्यू पुटअप करने में, नहीं तो ऐसे कैलकुलेटर लेके कैलकुलेट करना होगा। तो क्या है, dy by dx x फंक्शन कुछ भी हो सकता है, बात तो एक ही ना, क्या कुछ चेंजेज है क्या? क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है। dy by dx x plus y y0 इक्वल टू 1। आपको फाइंड आउट क्या करना है, y 0.2 इक्वल टू 1। तो ये क्या हमारा फाइनल वैल्यू है। तो कितने स्टेप्स जाएंगे क्लास, कितने स्टेप्स जाएंगे? 2 स्टेप्स, हम जो फाइनल वैल्यू दिए थे। अब क्या है, हम लोग क्या करेंगे, गिवन सॉल्यूशंस में गिवन x0। अच्छा, ये जो वैल्यू है यहाँ पे चेंज समझिएगा, दिस वन और दिस वन चेंज हो जाएगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स इसे हम लोग करेंगे रीड एज x0। इसे क्या रीड करेंगे,
लेट एज x नॉट इक्वल टू 1, x नॉट इक्वल सॉरी 1 नहीं 0, x नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0 और इसे क्या रीड करेंगे क्लास, रीड एज y नॉट इक्वल टू। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं है? क्वेश्चंस दिया हुआ रहेगा तो जो इंटरनल वैल्यू रहता है जो ब्रैकेट के अंदर आपका दिया हुआ है उसे क्या रीड करेंगे, व्हाट वी विल रीड, व्हाट वी विल स्पीक, दिस इज द x नॉट, दिस इज x नॉट और जो बाहर दिया हुआ है उसे क्या रीड करेंगे यहाँ y नॉट। ये कांसेप्ट समझना। लेट वी विल स्टार्ट। अब क्या है हमारे पास h निकालेंगे, h इक्वल टू फाइनल वैल्यू क्या दिए हुए हैं बताएंगे रितुल, फाइनल वैल्यू क्या है, बहुत मुस्कुरा रही बताइए फाइनल वैल्यू क्या होगा, 0. ध्यान तो रहता नहीं, 0.2 माइनस 0 बटा में 2, फिर 2 आ गया ना, कितने आएंगे वैल्यू 0. कैलकुलेट। कोई डाउट है यहाँ तक? अब क्या है स्टेप 1 शुरू करेंगे मींस हियर वी विल स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1 in step 1 first we will find Eulers। पहले हम लोग किसको निकालेंगे, पहले यूलर्स को निकालना होगा। यूलर्स को निकालने के लिए n इक्वल टू जो भी वैल्यूज हमारे पास दिए हुए हैं वो कुछ भी वैल्यूज दिए जा सकते हैं ना, तो क्या है पुट स्टेप 1 है तो पुट n इक्वल टू 0, यस या नो क्लास। तो हमारे पास फार्मूला क्या था यूलर्स का, याद होगा आपको, yn प्लस 1 इक्वल टू yn प्लस hf xn y कॉमन, क्लियर है। देन हम डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं, यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो y1 इक्वल टू y0 प्लस hf x0 यस या नो क्लास। हमारे पास सबकी वैल्यू दी हुई है कि नहीं दी है? ऑफ कोर्सली वी कैन पुट द वैल्यू डायरेक्टली, दैट मींस y1 इक्वल टू 1 प्लस 0.1 और x0 y0 हमारे पास फॉर्मूला है ना पुट अप करने के लिए, यहाँ पर लिख सकते हैं कैन बी राइट और नॉट राइट 0 प्लस 1, वाह वेरी गुड, बहुत दिन के बाद आज राइट हुआ। तो 0 प्लस 1 कैसे होंगे बताइए, राइट तो बोल दी, राइट को जस्टिफाई कौन करेगा, कहाँ से आए, राइट करने से तो राइट नहीं होगा। बताएंगे नेहा, ऑप्शन हमारा दिया हुआ है x प्लस वाई, यहाँ पर 0 प्लस 1 x की वैल्यू आ जाएगी ना, जस्ट मैंने बताया ना। ये आप फंक्शन को बोलना क्लियरफाई करना जरूरी है। सो हियर वी विल राइट y1 की वैल्यू कितनी यहाँ पे पुट अप करेंगे बताइए, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे वैल्यू कैलकुलेट तो 1.1 आएंगे, y1 इक्वल टू 1.1। अब जब a आ गए तो क्या हम x1 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं? तो x1 की वैल्यू क्या होता है बताएंगे रितुल, यस सर, बोलिए x1 क्या पहले होता क्या है x1 में, ध्यान नहीं देते आप। यस सर तो अब होगा ही x0 प्लस h जो वैल्यू हमारे पास आता है यानी 0 प्लस
0 प्लस 0.1 इक्वल टू कितने आएंगे यहाँ 0.1। 0 हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे 0 हो जाएंगे क्लास। तो हमारे पास वैल्यू आ चुका है। अब राइट नाउ वी आर टू अप्लाई मॉडिफाइड रिवर्सिबल। अब क्या करेंगे मॉडिफाई अप्लाई द रूल of modified Euler's method। अब किसका रूल अप्लाई करेंगे क्लास modified Euler's method। So here we will write y dash 0 प्लस 1। हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं। कितनी बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नेहा है क्या? फॉर्मूला तो मैं लिख चुका हूं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं। तो हियर वी विल राइट y dash 0 प्लस 1 y0 प्लस h/2 fx0 y0 fx0 y0 प्लस f 0 प्लस 1 f x 0 प्लस 1 y 0 प्लस 1। yes या no class? Can we write or not write? Of course we can write। and here we will put the value y dash is 1 equal to y0 की वैल्यू कितनी है? y0 का वैल्यू कितना है बताइए? डायरेक्ट पहले वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। हाँ बोलते जाइए। 1 प्लस 0.1/2 करेंगे तो 0.5 ही आएंगे। यस या नो? 0.1 बटा में 2 अगर आप लिखते हैं तो विल फाइंड द 0.05। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 0.05 रखती हूँ। कोमल कोई डाउट? डायरेक्ट मैं रख दे रहा हूँ, आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है 0.05 और फिर ब्रैकेट में fx0 तो 0 प्लस 1। यस या नो क्लास? मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ। क्या मुझे लिखने की जरूरत? मैं लिख देता हूँ गिवन क्या क्या करके। मुझे लग रहा है कि थोड़ा आप लोगों को डाउट कहाँ से वैल्यू आया, मैं लिख दूंगा। डोंट वरी। प्लस 0.1 प्लस 0.1 प्लस 1। अब मैं लिख दे रहा हूँ। कोमल वेट कीजिए। गिवन यस पहले मैं लिख दूं गिवन क्या क्या वैल्यू दिया हुआ फिर पूछ लीजिएगा, हो सकता है जवाब वहीं मिल जाए, है कि नहीं? गिवन y0 ये वैल्यू कहाँ से आया इसका जवाब मैं लिख रहा हूँ। y0 इक्वल टू 1 h इक्वल टू 0.1 y0 इक्वल टू 1 h इक्वल टू 0.1 x0 इक्वल टू 0 x0 इक्वल टू 0 x0 इज इक्वल टू 0 y0 इक्वल टू 1 y0 इक्वल टू 1 x0 इक्वल टू मैं भी देखते बात रख देता हूँ। देखिए वैल्यू इधर से उधर कैलकुलेशंस में जब एक बार प्रॉपर चेक करेंगे तो अपने आप सही से वी कैन अरेंज, वी कैन पुट एवरी वैल्यू इन अ प्रॉपर। पहले एक बार मैं लिख तो लूं कौन कौन वैल्यूज को क्या क्या पुट करेंगे, फिर चेक कर लेंगे, हो सकता है रखा गया हो। सो लेट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट y0 इक्वल टू 1 x1 इक्वल टू 0.01 x1 इक्वल टू 0.01 y1 इक्वल टू 1.1 x1 equal to 0.1 चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे क्लास। हाँ x1 equal to 0.1 0.1 हाँ चलिए 0.2। अब किनका क्वेरी है? फर्स्ट
नहीं कोमल क्या है क्वेश्चन? मेरा तो मुझे सर वो यूनिवर्स में जब वहाँ पर HF लिखे क्या ऊपर वाले फॉर्मूला में लिखे ना yn plus HF then into xn yn लिखे हैं सर। तो कुछ वहाँ पर f का वैल्यू मीनिंग क्या और यहाँ पर f का मीनिंग क्या हुआ? यहाँ पर आप डिफरेंस कैसे कर दिए? आप HF का इंटरवल की बात कर रहे हैं? f का h मींस आपका इंटरवल हो गया ना सर। तो यहाँ पे भी तो देखिए बहुत इन्होंने ध्यान की कॉमन की बात कॉमन कर दिया गया है, इन्होंने शायद ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे f अगर इसे भी आप करेंगे कॉमन कर लो मीनिंग पूछ रही है। मीनिंग कुछ नहीं है, वो फंक्शन h ही है। हम इसे क्लास चलिए मैं क्या इसे ऐसे लिख दूं h f x n f यही लिखते हैं ना f x n अब लिख सकते हैं कि नहीं आगे फिर f बताइए नेहा और क्या है h का वैल्यू यही ओके क्लास। अब इसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं आप कॉमन लिए दैट मींस क्या है हमारे पास जो इंटरवल आता है वो इंटरवल हमको निकालना ही पड़ेगा। जैसे इस वैल्यू को आप पुट करेंगे तो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यूज y डैश 1 की वैल्यूज कितनी आएगी बताइए क्लास नेहा बताइए कितना आया y डैश 1 इक्वल टू मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं y डैश 1 की वैल्यू आएगी 1.1 इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे 1.11 ज्योति क्लियर है। अब हमारे पास फिर x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा क्लास x की वैल्यू को निकालने के लिए 0 प्लस जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं h यानी मैं डायरेक्ट यहां पर लिख दे रहा हूं हियर आई विल राइट x = 0.1 आप इसे कैलकुलेट करेंगे। याद रखिएगा कम से कम 2 टाइम्स रहेंगे। हाउ मेनी टाइम्स 2 टाइम्स। तो अभी y डैश मतलब कितने टाइम्स क्या है मॉडिफाइड में 1 एक बार और करें तो यहाँ पर x का वैल्यू x डैश 1 होगा ना। हाँ अभी हमारे पास वैल्यू आ गया फिर अगेन वी विल रिपीट y डैश कैन आई इरेज लेफ्ट साइड को मैं इरेज कर दूं रितुल यस सर। रितुल का सब ऑल क्लियर है वेरी गुड। अब देखिए राइट नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई y डैश y अब जो हमारे पास अप्लाई करेंगे 2 टाइम्स हियर वी विल राइट यस या नो कैन बी राइट और नॉट राइट क्लास लिख सकते हैं। सो हियर y0 प्लस h/2 प्लीज लुक एट द बोर्ड कॉमन h/2 एंड देन वी विल राइट fx0 fx डायरेक्ट वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं fx0 y0 fx0 y0 प्लस fx0 y0 प्लस fx0 प्लस y0 प्लस fx0। अब यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाता है y डैश x0 क्यों नहीं देना क्या x0 तो चेंज हाँ हाँ यस सर यहाँ पर y0 प्लस 1 है ना फॉर्मूला में हाँ। 1 वैल्यू पुट के 1.1 है y1 का वैल्यू यहाँ पे बोलिए y y0 प्लस 1 है y 0 प्लस 1 कहाँ y0 फॉर्मूला में हाँ यहाँ कहना क्या है क्वेश्चन 1 है ना वैल्यू 1.1 होगा कहाँ पे y1 का वैल्यू सर 0.1 प्लस 1.1 होगा 1 के जगह। हाँ वेल यहाँ पे ना सर What is that? ऊपर क्यों है? सर ब्रैकेट में y1 डैश इक्वल Second step में देखिए सर। एक आदमी बोले सर यहाँ पे y1 डैश इक्वल टू लिखे है ना हाँ। ऊपर गिवन के ऊपर उसके हाँ सबसे लास्ट में यहाँ पे 0.1 प्लस 1 यहाँ 0 प्लस 1 ठीक है हाँ वो ठीक है वहाँ यहाँ पे 0.1 प्लस 1.1 होगा। ओके
1.1 ये कैलकुलेशन आपका ये कोई बड़ी चीज नहीं, ये आप खुद करें, ये होगा जब कैलकुलेशंस करने बैठेंगे तो ये आपका काम है एंड यू विल फाइंड आउट। आप इसे हो सकता है 1 की जगह पे, इस पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जोड़ घटाओ आंसर चेंज करना जाएगा। वो तो अंडरस्टूड है, अगर प्लस का साइन देंगे तो आंसर तो चेंज ही होगा। अगर हमको एक जोड़ भी निकालना है 5 + 2, मैं लिख दूंगा -2, तो सीधी सी बात तो माइनस पे ही निकालेंगे। इस पे फोकस नहीं करना है, कंसेप्ट समझिए, वर्किंग रूल समझिए कैसे वर्क होगा कैलकुलेशंस। इसलिए तो मैंने आप लोगों को कैलकुलेटर कह रहा हूँ। व्हाई इन प्रीवियस लेक्चर ऑलरेडी आई सेड टू कि कभी भी मैनुअल लिखेंगे तो गलत, 110% चांसेस है कि मैनुअल में गलती होने का, वैल्यू पुट अप हो जाना, क्या है कैलकुलेटर लेके प्रॉपर तरीके से करेंगे। ओके क्लास, सो हियर वी विल राइट दिस एंड राइट नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई द x डैश 0 तो नहीं होना चाहिए कि x डैश 1 नहीं x डैश x 0 y डैश y 0 नहीं होना चाहिए ना, y 1 डैश होना चाहिए बिकॉज़ हम लोग x 0 डैश तो निकाले नहीं। y 1 डैश क्योंकि n की वैल्यू 0 रखते हैं ना, सो वहां पे 0 वहां पे n + 1 है तो 0 + 1 तो हमको हम इस वैल्यू पे जाते हैं जो वैल्यू हमारा निकलता है। n कहाँ पे है, n वाले वैल्यू पे रखते हैं। कितना पुट किए इसमें देखिए, 0 पुट किए हैं ना यहाँ पे n की वैल्यू। जो n की वैल्यू पुट करते हैं वही n की वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट। यानी कि मॉडिफाइड में क्या होता है, समझिए फर्स्ट स्टेप में जैसे निकालते हैं पिछली वाली प्रीवियस वैल्यू को वी कैन फाइंड आउट, और इस वैल्यू को अब इस पे हम राइट नाउ वी कैन रख सकते हैं कि नहीं। प्रीवियस वैल्यूज को देखिए कैसे, 1 क्लास लुक एट 1 प्लस 0 पॉइंट कितने आएंगे बताइए, 0.05 0.05 ओके, एंड देन वी विल राइट 0 + 1। कैलकुलेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं, देखो कैलकुलेशंस आपको बैठेंगे अपने आप करेंगे। कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वर्किंग रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सो यू मस्ट फोकस ऑन वर्किंग रूल, हाउ इट विल वर्क। प्लस 0.1 प्लस 1.05